जी, आप लोगों ने यहाँ टाइटल और थंबनेल देखकर अंदाज़ा लगा लिया होगा कि मैं क्या बात करने वाली हूँ, ठीक है? अच्छा, चलें चलते हैं और मैं आप लोगों से थोड़ी-थोड़ी, जल्दी-जल्दी से 2-4 चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों से यहाँ पर बात कर दूँ। सबसे पहले ये एक सवाल है। एक्चुअली ना मेरा अब फ़िलहाल कोई मूड नहीं है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं बड़ी सीरियस किस्म की चीज़ों की। मैं यहाँ पर एक्सपोज़ कर रही हूँ पूरे बॉलीवुड को, जिसमें सलमान खान है, धोनी है और अभी आगे आने वाले दिनों में कई सारे नाम हैं। मैं आगे आकर आमिर खान, अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान, इन सब के ऊपर भी बात करूँगी और एसएसआर केस से जो जुड़े हुए लोग हैं उनको मैं एक्सपोज़ करूँगी। उसके बाद वो अलग बात है कि बॉलीवुड की कोई न्यूज़ अगर आप लोग मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं ज़रूर बात करूँगी। अब यहाँ पर हो क्या रहा है, जिस दिन से मैंने ये सलमान वाली सीरीज़ शुरू की है, जहाँ पर मैं सलमान और सलमान की इन्वॉल्वमेंट की बात कर रही हूँ एसएसआर केस में, उस दिन से विभुर, क्योंकि विभुर के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि विभुर आनंद का इशू ये है कि वो भेजे गए हैं इस पूरी मूवमेंट को ट्विस्ट करने के लिए, स्पिन करने के लिए। इन्होंने वो काम शुरू में किया और उसके बाद उनको लात पड़ गई जब वो एक्सपोज़ हुए, जब वो जेल में गए, वो एक्सपोज़ हुए, उनको लात पड़ गई तो उनको साइड पर कर दिया है सबने जिन्होंने उनको भेजा था। अब वो उसी नैरेटिव को चलाए जा रहे हैं, उसी बात को किए जा रहे हैं। उनके पूरा चैनल इस एक चीज़ पर चलता है कि मेरी कोई भी बात होती है वो उसको पकड़ते हैं, चोरी करते हैं और उसके ऊपर बात करना शुरू कर देते हैं। ये उनकी चैनल की पूरी हिस्ट्री है। वो शुरू से है, 2020 में भी वो यही हरकतें कर रहे थे, वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। अब क्योंकि वो धोनी के ऊपर बात कर चुके थे और मैंने यहाँ पर धोनी के ऊपर जो भी बात की, उन्होंने उस चीज़ को ट्विस्ट कर दिया। क्योंकि अगर पहले क्या कर रहे थे, वो मेरी सारी बातों को लेकर उसको अपनी मर्ज़ी का स्पिन कर कर इस तरह से ट्रीट कर रहे थे सारी बातों को कि वो हमारी टीम का हिस्सा हैं। वो इनडायरेक्टली उसी चीज़ में लगे हुए थे। जब से मैंने अभी उनको रिसेंटली फिर एक्सपोज़ किया है, अब वो तब से कैसे हो गए, वो एक खाली पत्ता नहीं होता टहनी पर, वो होता है और उसके ऊपर तूफ़ान होता है। तूफ़ान में वो भी बिल्कुल इस तरह फड़फड़ा रहा होता है, क्योंकि उसको पता होता है कि वो जिस टहनी पर है वो टहनी बहुत वीक है और तूफ़ान सबसे पहले उस टहनी को हिट करेगा तो वो पत्ता जो है गिर जाएगा। उनकी यही सिचुएशन इस वक्त हुई हुई है। वो बिल्कुल परेशान हुए हैं कि मेरा नैरेटिव फिर से एक्सपोज हो जाएगा और मेरी बातें फिर से क्यों, क्योंकि मैं ये बात नहीं करी, लेकिन मैं जब भी जो भी बात कर रही होती हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रही होती हूँ, मैं बहुत लॉजिकली देती हूँ। मैं प्रॉपर एक्सप्लेन करती हूँ। मैं ऐसे आके 4 कहानियाँ नहीं बना देती कि हाँ भाई धोनी ने इल्ज़ाम लगाया। मैं आगे पीछे पूरा चट्टा खट्टा खोल कर पूरी बात बताती हूँ कि क्या सिचुएशन हुई, किस तरीके से धोनी ने किया और धोनी ने ये क्यों किया। धोनी का अपना बिजनेस एजेंडा था। हर चीज़ ज़िंदगी में करने का हर इंसान के पास कोई ना कोई एजेंडा होता है। मेरा अपना खुद का एजेंडा है, हर किसी का एजेंडा होता है। आप कोई भी काम ज़िंदगी में किसी भी बिना एजेंडा के नहीं कर रहे होते, ठीक है? अब यहाँ पर मैं जो भी काम कर रही हूँ, जो भी वो मैं एक्सप्लेन बहुत दफ़ा कर चुकी हूँ। मैं यहाँ मज़ीद 100-200 करोड़ दफ़ा उस बात पर नहीं जाऊँगी कि मैं ये सारी बातें क्यों एक्सपोज़ कर रही हूँ या क्यों कर रही हूँ, या हम ये बात कैसे एक्सपोज़ कर रहे हैं बावजूद उसके कि हम 7वीं दुनिया का हिस्सा हैं। ये मैं कई करोड़ दफ़ा बात कर चुकी हूँ। फिर भी जब मैं ये चैनल बंद करूँगी, एक आखिरी बार मैं ज़रूर ये बात करूँगी। अब यहाँ पर ये मैं आखिरी दफ़ा एंटरटेन कर रही हूँ, मैं मज़ीद एंटरटेन नहीं करूँगी। विभुर कोई भी मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगाएँगे, मुझसे आकर ट्विटर पर या इंस्टा नहीं सॉरी ट्विटर या यूट्यूब पर आकर आप लोग मत पूछा करें। वो क्या बात कह रहे हैं, क्या नहीं कह रहे, वो उनकी मर्ज़ी है। मैं क्लियर नहीं करूँगी। यहाँ पर उन्होंने रिसेंटली कहाँ गए, एक मिनट रुकिए, मैं एक और चीज़ दिखाती हूँ। रिसेंटली इन्होंने ये बात शुरू कर दी जो मैं बहुत एक टाइम से कह रही हूँ, गट फीलिंग वाली। कहाँ गए, इन्होंने यहाँ पर कहीं जी सॉरी, ये रही 2 दिन पहले ये कि किसी को भी आप ट्रस्ट ना करें, अपने ब्रेन, माइंड और हार्ट को ट्रस्ट करें। ये मैं हमेशा एक टाइम से ही बात कर रही हूँ। मैंने ये सुनी नहीं है वीडियो, क्योंकि अगर मैंने सुनी होती तो उसके नीचे रेड लाइन होती। खैर ये सिर्फ टाइटल से ये देख लीजिए कि कितनी चीज़ों को, हर चीज़ को चोरी करते हैं, छोटी छोटी चीज़ों को। मैं हमेशा नहीं कहती कि आप अपने गट को सुने, मैं कभी भी नहीं कहूँगी कि मेरी बातों को पे यकीन करें। मैं जो भी बात करती हूँ उसको आप फील करें, क्योंकि आपका गट आपको अंदर से बताता है कि क्या चीज़ सही है क्या नहीं। उसको सुनना सीखें। जब तक आप अपने गट को नहीं सुनेंगे ना, आप लाइफ के बड़े बड़े डिसीजंस में बेवकूफ़ी कर सकते हैं। ये जितना आप प्रैक्टिस करेंगे ना, आप जितना योगा करेंगे और जितना अपने आप को मेडिटेट करेंगे, उतना आप अपने गट को और अपनी अंदर की आवाज़ को सुनना समझ शुरू कर देंगे। तो ये हर चीज़ छोटी छोटी बातें। और इवन अभी मैं रिसेंटली इनकी आज दोबारा से देख रही थी, इनका फिर से वो ख़त्म हो गया। जो अभी कुछ दिनों पहले ये नहीं लगे हुए थे बड़ी ड्रीम टीम और फलाना, और ये सुशांत की तरफ से मैसेज, वो मैसेजेस, ये मैसेजेस, वो सब उन्होंने ख़त्म कर दिया, क्योंकि उनको पता है कहीं ना कहीं मैं उनको एक्सपोज कर चुकी हूँ। अब वो फिर इस वीडियो के बाद दोबारा से शुरू कर देंगे, क्योंकि वो ये दिखाएंगे कि वो डरते नहीं हैं। तो एक तो ये ना बहुत बिल्कुल, यानी आप जिसे कह लें, हर बात पे वो उन्होंने सिर्फ कॉपी करनी है, चीज़ को चोरी करना है। मुझे कोई मसला नहीं है, आपने बात करनी है आप ज़रूर करें, आप एक आज़ाद देश के व्यक्ति हैं, आपने बात करनी है आप करें, लेकिन चोरी का हक नहीं है आपका। आप किसी की बात को चोरी कर कर और उसको ट्विस्ट कर कर यहाँ पर आप चीज़ों को बिल्कुल बिगाड़ेंगे, ये बहुत गलत बात है। आप ये जो काम कर रहे हैं वो बिल्कुल गलत बात है।
और यहाँ पर ये जो एक इल्ज़ाम लगा रहे हैं ये मुझे हर वक्त शुरू से, अभी से नहीं 2020 से, कि मैं एंटी हिंदू हूँ, एंटी गवर्नमेंट हूँ, एंटी मोदी हूँ, एंटी इंडियन हूँ। मैं इंडियंस के कभी ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ये जो केस है सुशांत का, वो ख़ुद एक इंडियन इंसान है। इंडियंस के मैं क्यों ख़िलाफ़ होंगी? इंडियंस मेरी क्या चीज़ लेकर भागे हैं कि मैं इंडियंस के ख़िलाफ़ होंगी? ठीक है, उसके बाद आ गई बात गवर्नमेंट की। मैं दुनिया की सारी गवर्नमेंट, एक गवर्नमेंट नहीं, सारी गवर्नमेंट्स, दुनिया की हर गवर्नमेंट के मैं अगेंस्ट हूँ। मैं किसी भी गवर्नमेंट की क्या कहते हैं, कौन सी भक्त होते हैं आप लोग, एक नहीं कहते कोई भक्त होते हैं, पता नहीं कौन से अंधे भक्त या पता नहीं क्या। वैसे मुझे पता है कि भक्त आपका रिलीजियस शब्द होता है और उस सेंस में नहीं, लेकिन नॉर्मली आप लोग एक क्या कहते हैं, कैजुअल उसमें भी यूज़ करते हैं मेरे ख्याल से। क्या होता है वो, क्या कहते हैं उसे, पता नहीं, यंग बच्चे बच्चियाँ यूज़ करते हैं उसे, एमी क्या कहते हैं, पता नहीं, मेरे खैर इस वक्त जहन में भी नहीं है। तो मैं वाकई उन अंधे लोगों में से नहीं हूँ। मैं उस बॉक्स या डब्बे में नहीं रह रही कि मैं यहाँ पर ये कहूँ कि नहीं भाई हमारे देश की गवर्नमेंट अच्छी है और हमारे देश को हम बुरा कह सकते हैं, कोई और दूसरा आकर नहीं कह सकता। आप लोग मेरे बारे में जानते हैं क्या, मैं पहले ओबामा के पीछे, जब ओबामा जिस टर्म में था, मैंने उस टाइम पर बड़ी ओबामा के ऊपर बात की, कहीं और जाकर, उस जगह पर जाकर जहाँ का ओबामा था। हम लोग बात करते हैं, हम लोग चीज़ों को कई ज़माने से एक्सपोज कर रहे हैं। सिर्फ SSR के केस में तो आकर नहीं मैंने सबको एकदम से लाइट दिखाना शुरू कर दी। हम ये काम एक ज़माने से करते आ रहे हैं और ये सिर्फ एक मैं नहीं हूँ, कई लोग हैं हमारी तरफ के जो ये काम करते हैं छुप कर, खामोश होकर। अगर हम सामने आकर सबूत लाकर करेंगे तो वही हमारा हशर होगा। जो वो जो 9/11 वाला दाढ़ी वाला था, या एडवर्ड स्नोडन थे, या पनामा लीक्स वाले, या और बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो लोग सबूत लेकर निकलते हैं, उनके साथ क्या हशर होता है। हम डिफरेंट तरीके से चीज़ों को एक्सपोज करते हैं। ये काम हम कर रहे होते हैं, एक ज़माने से कर रहे हैं। तो ये सारी बातें हैं कि भाई हम किसी के अगेंस्ट, मैं तो बोलूँगी, मैं गलत इंसान के आगे, गलत क्या है इंसान, मैं गलत चीज़ों के ऊपर बोलूँगी, चाहे वो किसी की भी गवर्नमेंट हो। अब मोदी, अगर आपकी मोदी की पार्टी इसको रूल कर रही है इस वक्त सेंट्रल गवर्नमेंट में, तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं मोदी के ऊपर कुछ, मैं मोदी के ऊपर डायरेक्टली कुछ नहीं बोल रही, मैं पूरी गवर्नमेंट को के ऊपर बोलती हूँ कि पूरी गवर्नमेंट ऐसी होती है। क्योंकि जो आज सेंट्रल गवर्नमेंट है, कल को वो अपोजिशन में भी जाएगी, या कल को वो स्टेट गवर्नमेंट भी बनेगी। आप हर किसी के ऊपर बोलेंगे। यहाँ सिर्फ ये बात नहीं है कि मैं मोदी के अगेंस्ट हूँ, मैं पूरी गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हूँ, सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स के अगेंस्ट हूँ, और हर पॉलिटिकल पार्टी के मैं अगेंस्ट हूँ। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो एक अपना एजेंडा चला रही होती है। सामने से आप लोगों को लग रहा होता है ये देश हमारा दुश्मन है, वो देश हमारा दोस्त है। ऐसा कुछ भी नहीं होता। सारे देश एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। सब ने एक दूसरे से पीछे से बैक हैंड, उनके हैंडशेक्स हुए हुए होते हैं। सब वो काम एक ही जैसे कर रहे होते हैं। यहाँ पर ये बात तो बिल्कुल भी नहीं है। विभुर के पास इस वक्त कुछ भी नहीं है सिवाय ये चीज़ स्पिन करने के, क्योंकि उसको पता है कि उसका चहीता बॉलीवुड यहाँ पर एक्सपोज होने वाला है। जिन लोगों ने उसको हायर किया था SSR सीरीज़ नहीं, सॉरी, SSR मूवमेंट को भटकाने के लिए, ये वापस से उसी मोड में आ गया है। ये स्पिन कर रहा है कि मैं एंटी हिंदू हूँ, मैं एंटी पता नहीं ये हूँ वो हूँ, ताकि ये बिल्कुल वो क्या चीज़ होती है, न्यूज़ नहीं होती। जब लोग अपने एजेंडा को उन्होंने आगे बढ़ाना होता है ना, तो ये सारे न्यूज़ वालों को हायर करते हैं कि एक एजेंडा बने और दुनिया एक ग्रुप के आगे या एक देश के अगेंस्ट होना शुरू हो जाए। बिल्कुल विभुर इस वक्त ये चीज़ कर रहा है कि मैं इससे ज़्यादा की बातें एक्सपोज करूँ, लोगों को मेरे अगेंस्ट कर दे, ताकि मेरी जो बातें हैं वो लोगों को लगे कि मैं झूठ बकवास कर रही हूँ। ये सबसे बड़ा रीज़न था कि मैंने उस टाइम पर 2020 में ये सारी बातें क्यों नहीं बताना शुरू की थी, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग सुशांत के केस पे बात कर रहे थे। मैं नहीं चाहती थी कि मज़ीद कन्फ्यूजन पैदा हो, क्योंकि उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनको हायर किया गया था दुश्मनों की तरफ से, हथियारों की तरफ से। मैं ये नहीं चाहती थी कि वो बातों को पकड़कर आप लोगों के माइंड को ट्विस्ट करना शुरू कर दें, कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएं कि कौन सच कह रहा है, क्या कौन गलत कह रहा है। क्योंकि जब भी लोहा गर्म होता है ना, उस वक्त अगर आप बात करें तो उस वक्त हर कोई एक्टिव हुआ होता है। मैं कभी क्यों, मैंने उसके ऊपर समीर वानखड़े के ऊपर बात अभी तक क्यों नहीं की, या मैं हर टॉपिक को बहुत डिले करके क्यों बात करती हूँ। मैंने अभी भी उसका टॉपिक रोका हुआ है, सिद्धार्थ और शहनाज का। या जैसे मैंने अंकिता के ऊपर शुरू में बात की थी तो मैं रुक गई थी, क्योंकि आप लोग को तो समझ नहीं आ रही थी। अब अंकिता के ऊपर मैं बात करती हूँ, आप लोग समझते हैं। या अब मैं अगर क्या नाम है उसका, जो अर्नब गोस्वामी, उसके ऊपर मैं बात करूँगी, ये मैं डिले करके बात करती हूँ। अगर मैं चाहूँ ना उस वक्त करंट टॉपिक्स पर मैं बात करूँ, मेरी वीडियोज़ 500 मिलियन या 200,000 के ऊपर आराम से चली जाएँ, 100,000 ऐसी चली जाएँ। मैंने उन समों पे इसलिए नहीं बात की कभी भी, क्योंकि मुझे व्यूज़ या मुझे लोग नहीं चाहिए। मुझे ये चाहिए कि एटलीस्ट वो लोग बात सुने जो समझ सकते हैं। अब मैं क्यों सलमान का पूरा टॉपिक एक्सपोज कर रही हूँ, सिर्फ इस वजह से। या यहाँ पर मोदी के ऊपर मैं मोदी नहीं, सॉरी, क्या नाम है उसका, एम से ही नाम है ना, धोनी, MS धोनी, सॉरी, धोनी और मोदी मिलते जुलते हैं, सॉरी, वो राइम करते हैं इसलिए।
तो मैं इसलिए अब ये सारी चीज़ों के ऊपर बात कर रही हूँ कि अब मुझे पता है कि जो लोग बच गए हैं और जो लोग सुन रहे हैं ना, वो लोग हैं जो हर चीज़ को समझ रहे हैं, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि सुशांत के केस में क्या हुआ है। तो यहाँ पर ये सारी बातें करना, मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हिंदूज़ के बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूँ, मैं हिंदूज़ से बहुत प्यार करती हूँ और आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से पता है, मैं हर किसी की रिस्पेक्ट करती हूँ। और रिलीजन वाला कार्ड क्या प्ले करना है। मैं खुद मुसलमान हूँ, यहाँ पर मेरा जो धर्म लिखा हुआ है वो ईसाई लिखा हुआ है, क्रिश्चियन है। मैं दुनिया में जाती हूँ, मैं सारे रोल्स प्ले करती हूँ, मैं हर हर धर्म को रिप्रेजेंट करती हूँ। कहीं पर भी हम किसी भी जगह पर गए हुए होते हैं, हमें कभी भी कोई भी मतलब, मैं इन चीज़ों में पढ़ने वाली लोगों में से हूँ ही नहीं, क्योंकि मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि रिलीजन, कलर, कास्ट, क्रीड, इसके ऊपर कितना बड़ा धंधा किया जाता है पूरी दुनिया में। और विभुर इस वक्त आप लोगों के साथ धंधा कर रहा है, अगर वो मेरे अगेंस्ट आप लोगों को भड़का रहा है। और मैं ये सारी चीज़ें सिर्फ इसलिए कर रही हूँ। और हाँ, ये सिर्फ एक यही बात नहीं, एक और बड़ी मज़े की बात है। और वो बात कहाँ है, कहाँ गई, एक मिनट, एक मिनट। एक और ये चीज़ है, हाँ, कि ये देख लीजिए, किसी ने यहाँ पर फरमाया हुआ है, क्या फरमाया हुआ है कि मैं पहले कह रही थी कि मुझे सॉरी कि उस लड़की को सुशांत के केस से हटाया गया शुरू में, और अब वही लड़की उस लड़की के को ये केस हैंड ओवर किया जा रहा है। ये ना बड़ी अजीब किस्म की बात है। आप लोगों के साथ क्या इशू है, उन लोगों के साथ, सबके साथ नहीं, जो इस चीज़ को नहीं समझ रहे हैं ना, उनके साथ क्या इशू है। देखिए, एक तो SSR अलाइव वाली सीरीज़ या तो आप लोग भूल गए, या आप लोगों को बातें उसमें से याद नहीं है, या आप लोगों ने पूरी सही तरीके से सुनी नहीं। मैंने कई चीज़ें एक्सप्लेन की हुई उसमें ऑलरेडी। उसके बाद दूसरी बात ये कि यहाँ पर इन्फॉर्मेशन मैं टुकड़ों टुकड़ों में दे रही हूँ, रुक रुक के। मैं सारी बातें एक साथ एक वीडियो में नहीं कर सकती, 10 घंटे की वीडियो हो जाएगी और उससे भी हो सकता है लंबी वीडियो हो जाए, आप लोग इतनी सुनेंगे भी नहीं एक साथ। मैं रोक रोक के आहिस्ता आहिस्ता इसलिए देती हूँ कि आहिस्ता 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 बातों को समझना शुरू करें, रुक रुक के ना, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बात हो रही है ना, ये जो असल दुनिया होती है ना ज़िंदगी, उसमें ना यही होता है कि आपको गलती करते हैं, आपको सज़ा मिलती है, आप वो सज़ा पूरी करते हैं और वापस आ जाती है। वो कोई छोटे बच्चे नहीं है कि उसने एक गलती की और उसके बाद उसको अपने दोस्तों के ग्रुप से निकाल दिया कि अब हम तुमसे कट्टी है, अब हमारी तुम्हारी दोस्ती नहीं, जाओ तुम दूसरे लड़कों के साथ या लड़कियों के साथ खेलो या दूसरे ग्रुप के साथ खेलो। ये रियल लाइफ की बात हो रही है यहाँ पर, प्रैक्टिकल लाइफ की बात हो रही है। यहाँ पर एक इंसान गलती करता है, उसको उसकी सज़ा मिलती है और जब वो सज़ा पूरी कर लेता है उसको वापस ले आया जाता है। सेम ये फॉर्मूला और ये रूल अप्लाई होता है पूरी दुनिया की हर देश की आर्मी में। आप कोई गलती करते हैं, आपसे कोई मिस्टेक होती है, आपको शदीद किस्म की सज़ा मिलती है, आप वो सज़ा पूरी करते हैं, आप वापस आ जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं होता कि वो आपको आर्मी से निकाल देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर वो लड़की ने गलती की। उस लड़की ने क्या गलती की कि वो एक दूसरी दुनिया की थी और उस वक्त वो लड़का दूसरी दुनिया का था, आप लोगों की दुनिया का था। उसने इस दुनिया की, जो हमारी दुनिया है, उसके राज उस लड़के को दिए जो आपकी दुनिया का है। तो दो दुनियाओं के बीच की इंफॉर्मेशन एक्सचेंज हुई, जो कि हमें अलाउ नहीं होती है। अभी भी जैसे हम यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं ना, मैं बहुत हल्की मोटी मोटी बात कर रही होती हूँ। उस लड़की ने उस लड़के को ये ऐसी छोटी छोटी बातें नहीं बताई थी, उसने उसको काफ़ी डिटेल दी थी। और वो क्योंकि ऑलरेडी जो लड़का था वो ऑलरेडी इस दुनिया के लिए काम कर रहा था इनडायरेक्टली, जो कि उसको उस वक्त पता भी नहीं था। कई सारे जो स्पाइज या एजेंट्स होते हैं वो हमारे लिए काम कर रहे होते हैं, उनको पता नहीं होता है कि वो आपकी गवर्नमेंट हायर करती है, लेकिन आपकी गवर्नमेंट हमारे साथ होती है, ठीक है। क्योंकि पूरी दुनिया की जो सारी गवर्नमेंट्स होती हैं वो हमारे अंडर होती हैं, तो उनकी देश के जो भी लोग होते हैं वो हमारे लिए इनडायरेक्टली काम कर रहे होते हैं। यहाँ पर हर कोई होता है, हर देश का एजेंडा हम चला रहे होते हैं। इवन आर्मीज़ को भी ले रहे हैं। अब विभुर यहाँ पर कहेगा वो इंडियन आर्मी की खाली बात कर रही थी, नहीं, पूरी दुनिया में ये जो आर्मीज़ होती हैं इनको पता नहीं होता ये हमारे लिए काम कर रही होती हैं, क्योंकि आप लोगों की आर्मीज़ को जो क्या कहते हैं, जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं वो वही ऑर्डर्स दिए जाते हैं जो असल में हम चला रहे होते हैं, जो हमें करवाने होते हैं। यानी एक देश में किस देश की आर्मी जाएगी और क्यों जाएगी और किसने किसको मारना है, ये हम कर रहे होते हैं। जो आप लोगों के क्या होते हैं, सॉरी, ये इस वक्त दोपहर का टाइम है और मेरी मेडिसिन का टाइम होता है, मैं इस वक्त चीज़ों को बहुत गड़बड़ करूँगी। एक मिनट, क्या होता है, एक मिनट रुकिएगा, मेरे जहन से निकल गई ये बात। मुझे ये बहुत मेरे लिए मुश्किल टाइम होता है दोपहर का। खैर, कि कहाँ पर जाकर लड़ाई करनी है, किस देश में जाकर जंग करनी है, किसने, ये हर देश, सॉरी, वोट्स जब प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर्स बनते हैं क्या कहलाते, इलेक्शंस, ये भी तो हम हो रहे होते हैं। जो एंड मोमेंट पे इलेक्शन के रिजल्ट चेंज हो जाते हैं, ये सब हम कर रहे होते हैं, हमारे ऊपर हमारा होल्ड होता है। तो ये हर चीज़ जो होती है हम लोग कर रहे होते हैं, हमारी तरफ पूरी दुनिया को होल्ड हम कर रहे होते हैं। ये बहुत नॉर्मल सी बात है और बहुत सारे लोग ये बात जानते भी हैं कि पूरी दुनिया को एक गवर्नमेंट होल्ड करती है। वो गवर्नमेंट कौन है, हमारी गवर्नमेंट है, 7वीं दुनिया की गवर्नमेंट है, ठीक है। मैं यहाँ पर आकर आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को बातें बता रही हूँ
अब इसमें आर्मी में एग्जैक्टली ये चीज़ होती है कि आपने गलती की, आप अपनी गलती की सज़ा भुगतते हैं और आप वापस आ जाते हैं अपनी पोस्ट पर। यहाँ पर उस लड़की को जो सज़ा मिली है ना, जो सज़ा उस लड़की को मिली है वो इतनी ख़तरनाक थी कि यानी उससे हकीकत में बेहतर था कि उससे हैंड ओवर भी छीन लिया जाता, उसको हटा दिया जाता पूरे केस से। ये नॉर्मल सज़ाओं की बात नहीं है। जब मैं एक्सपेरिमेंट के ऊपर आऊँगी ना, क्योंकि अभी SSR Alive वाली सीरीज़ ख़त्म नहीं हुई है, आप लोगों को पता चलेगा कि हमारे किस तरीके की क्या चीज़ें होती हैं। ये कोई नॉर्मल सी बातें नहीं होती कि आपको काल कोठरी में रख दिया या आपको ये कर दिया, नहीं। हम किस परेशानी से गुजरते हैं ना, ये सिर्फ हम जानते हैं। अभी 20 घंटे पहले मैं एक्सपेरिमेंट के अंदर थी, तो ये जो मेरी आवाज़ इस वक्त टूट रही है ना या ब्रेक हो रही है, ये हमारे ऊपर इफेक्ट होता है। हम बड़ी ख़तरनाक चीज़ों से गुजर के जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ आके हंस खेल के बोल लेती हूँ और मैं आप लोगों के साथ हंसी मजाक करती हूँ या मेरे अंदर एक सेंस ऑफ ह्यूमर है तो आप लोगों को लगेगा कि नहीं भाई मेरी बड़ी मस्त लाइफ है। हर चीज़ से हम लोग होके गुजार रहे होते हैं। तो ये सारी बातें करना ना, अब हैंड ओवर का क्या सिलसिला होता है कि एक इंसान मर गया है, वो ऑलरेडी मरकर हमारी दुनिया में आ चुका है, तो बात ख़त्म। अब वो उस दुनिया से, उसका आपकी दुनिया से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब वो चीज़ ख़त्म, वो चैप्टर ख़त्म, हर चीज़ वो बंद हो चुकी है। उस दुनिया में क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस दुनिया की सारी ख़त्म चीज़ें, वो हमारा पार्ट बन चुका है। जब वो हमारी दुनिया में आ गया है तो उस दुनिया में जिस तरीके से चीज़ें चलती हैं, जो प्रोटोकॉल होता है, जो प्रोसीजर होता है, वो उसी से गुजरेगा। अब वो लड़की अगर उस लड़के को हेल्प भी कर रही है, अब कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब वो ऑलरेडी लड़का इस तरफ आ चुका है। उसको सारी इन्फॉर्मेशन, यहाँ की सारी बातें ऑलरेडी दे दी गई हैं, इंट्रोडक्शन में ऑलरेडी बता दी गई हैं कि ये दुनिया किस तरह से काम करती है। ट्रेनिंग से पहले और हैंड ओवर के बाद बीच का एक समय होता है, एक टाइम होता है जिसमें उसको पूरा ब्रीफ किया जाता है कि भाई ये चीज़ें इस तरीके का, ये सारा सिलसिला है, हम यहाँ पर ये सारी चीज़ें करते हैं, तुम्हारा ये काम होगा, तुम ट्रेनिंग में जाओगे। फिर ट्रेनिंग जो है वो मार्च में उसकी स्टार्ट होगी। ये चीज़ें ऑलरेडी हो रही हैं उसके साथ, उसको ऑलरेडी बताया जा रहा है। हैंड ओवर का सिलसिला, अगर एक इंसान एक डिपार्टमेंट का हेड है, ट्रेनिंग डिपार्टमेंट का हेड है, तो सोचिए कि उस ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कोई भी इंसान आएगा उसके थ्रू ही जाएगा ना, बेशक उसको ट्रेन करे या ना करे। वो अलग बात है कि वो लड़की सारी मल्टी डायमेंशनल प्रोडिजीज को ट्रेन करती है और बच्चों को ट्रेन करती है। उसके अलावा और कई सारे लोग आते हैं अलग अलग एज ग्रुप्स के, अलग अलग लेवल्स के, उनको और जो बाकी की टीम होती है वो ट्रेन करती है। एक सिलसिला है, उस सिलसिले और प्रोसीजर को आप तोड़ ही नहीं सकते। वो लड़की ये बात पहले भी जानती थी कि अगर वो लड़का बचेगा और वापस आएगा तो वो उसी के थ्रू ही जाएगा। ऐसा नहीं है कि आप उसको हैंड ओवर से हटा सकते हैं लड़की को, वो लड़की हट ही नहीं सकती, जो कि ऑलरेडी एक प्रोटोकॉल, एक प्रोसीजर का हिस्सा है। वो प्रोटोकॉल और प्रोसीजर उस लड़की के बिना हो ही नहीं सकते। जब वो हो ही नहीं सकते तो वो कैसे वो लड़का उधर आकर ट्रेन हो सकता है। और वो ख़त्म, वो दुनिया ख़त्म। वो उस वक्त की सज़ा थी कि भाई उसने एक दुनिया की इन्फॉर्मेशन निकाल कर दूसरी दुनिया की एक इंसान, वो भी वो इंसान जो ऑलरेडी इस दुनिया का बंदा है, जिसने इस दुनिया में शायद वापस आना है, इस जगह पर शायद आना है, जो ऑलरेडी इस दुनिया के लिए काम कर रहा है। आप लोग हैं ना, आप लोग एक नॉर्मल आवाम है, एक नॉर्मल जनता है कि भाई आप लोगों को इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम किस तरह दे रहे हैं वो भी इन लोगों को पता भी नहीं कि हम लोग दे रहे हैं। और ये काम हम सिर्फ मैं हिंदी में या उर्दू में आके नहीं कर रही, और भाषाओं में भी ये काम हो रहा होता है। मैं खुद दूसरी लैंग्वेजेस में जाकर, क्योंकि मैं 10 से ज़्यादा लैंग्वेजेस बोलती हूँ। और हाँ, यहाँ पर लैंग्वेजेस ही की बात हो रही है ना, एक और चीज़ कहाँ गई, ये रही कि ये अभी तक आप लोगों का ना ये ख़त्म नहीं हो रहा ऑब्सेशन कि मैं उर्दू बोलती हूँ या मैं पाकिस्तान से हूँ। मैं यहाँ पर ना बड़ी, ये आज ये भी टॉपिक को मैं ख़त्म करती हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं ये बताती हूँ आप लोगों को। ये एक लड़की है और ये लड़की मैं नहीं हूँ, खुदा के लिए प्लीज़ मानना ना, शुरू हो जाना, ये ना समझना, क्योंकि ये लड़की अमेरिकन एक्सेंट में इंग्लिश बोलती है। ये 2 लड़कियाँ हैं, एक चाइनीज़ और एक ईरानी है, और दोनों एक 9 लैंग्वेजेस बोलती है, एक 6 लैंग्वेजेस बोलती हैं। आप ये वीडियो को जाकर देखिए, मैं ये लिंक एक्चुअली इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आप इस वीडियो को जाकर देखें, आप सुने कि कितने बेहतरीन एक्सेंट, हर भाषा सवाए टर्किश को छोड़कर, और चाइनीज़ वाली जो लड़की है उसका थोड़ा सा एक्सेंट डिफरेंट है, लेकिन ये जो दूसरी लड़की, ईरानी लड़की, उसका एक्सेंट हर चीज़ में अच्छा है। अरबिक दोनों लड़कियों की बहुत अच्छी, दोनों इस तरह से अरबिक बोल रही हैं ये लग नहीं रहा कि वो अरब्स नहीं है, और दोनों फ्रेंच इस तरह से बोल रही हैं कि लगेगा नहीं कि वो फ्रेंच नहीं है। ख़ासतौर पे अरबिक दोनों की बहुत अच्छी थी, और अंग्रेज़ी जो है वो ईरानी वाली लड़की की अमेरिकन एक्सेंट है। और यही ईरानी वाली लड़की एक इसी वीडियो के अंदर बीच में कहेगी कि रुको, जब आप लैंग्वेज से लैंग्वेज चेंज करते हैं ना, एक्सेंट आप चेंज करते हैं, तो वो भी कहती है कि रुको रुको मुझे गियर चेंज करना है, गियर शिफ्ट करना है, तो वो हाथों से ना एक इशारा करेगी। आप ये वीडियो देखें, आपको समझ आ जाएगी कि मैं एक अकेली नहीं हूँ। जो लोग भाषाएँ जानते हैं ना और मल्टीपल लैंग्वेजेस बोलते हैं, वो हर लैंग्वेज उसी लहजे में बोलते हैं, उसी एक्सेंट में बोलते हैं। तो यहाँ पर मेरा हिंदी इतनी अच्छी बोलना या उर्दू इतनी अच्छी बोलना या अंग्रेज़ी इतनी बेहतरीन बोलना, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं हर देश की हूँ। सिर्फ इसका ये मतलब होता है कि हम वो कुछ लोग होते हैं जो भाषाओं को जानते हैं, समझते हैं, और हम बिल्कुल बोलते हैं। और मेरा ये काम है, मैं अगर लैंग्वेजेस नहीं बोलूँगी तो मैं जहाँ जाकर जिस देश की भी बनती हूँ, जब भी हमें इन्फॉर्मेशन लेने जाते तो मैं पकड़ी जाऊँगी कि मुझे लैंग्वेज ही नहीं आती है, मैं फॉरेनर्स की तरह बोलती हूँ, मेरा एक एक्सेंट है जो डिफरेंट है।
हम जब भी बोलेंगे हिंदी उर्दू ऐसे ही बोलेंगे, या अंग्रेज़ी में बोलूँगी तो मैं ऐसे ही बोलूँगी। और हर जगह ये ज़रूर सुनिएगा एक्चुअली वीडियो, अगर आपको टाइम मिले, छोटी सी वीडियो है 15 मिनट की, आप सुनिएगा, आप लोगों को बड़ी अच्छी लगेगी, आप लोग हुक हो जाएंगे इस वीडियो से। तो ये प्लीज़ इस टॉपिक को ख़त्म कर दें। सुशांत उर्दू सीख रहा था, अगर आप लोगों को नहीं पता, सुशांत उर्दू सीख रहा था, तो क्या कल को वो पाकिस्तान का हो जाएगा? नहीं ना। या कल को अगर वो बंगाली बोलेगा या फ़ारसी बोलेगा तो क्या वो बांग्लादेश या ईरान का हो जाएगा? या वो अरबिक बोलेगा तो वो जीसीसी या मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ का हो जाएगा? या फ्रेंच बोलेगा तो वो फ्रांस का हो जाएगा? नहीं। प्लीज़ इन चीज़ों से बाहर निकलें। सिर्फ अगर इंडिया में एक्सेंट ख़राब है आप लोगों का अंग्रेज़ी का या किसी और भाषा का, तो इसका ये मतलब नहीं है कि पूरी दुनिया में भाषा बोलने वाले लोग अच्छे एक्सेंट में नहीं बोल सकते। और मैं वैसे भी 1/3 इंग्लिश औरत हूँ। इंग्लिश का मतलब वो होता है जिनकी इंग्लिश रूट होती हैं। ब्रिटिशर्स वो होते हैं, या ब्रिटिश लोग वो होते हैं जिनके पास सिर्फ ब्रिटिश पासपोर्ट होता है लेकिन उनकी रूट्स नहीं होती। मेरी 1/3 इंग्लिश रूट्स हैं। और हिंदी उर्दू ये कौन सी बड़ी बात है? जो लोग लैंग्वेजेस, और एक और ये चीज़ यहाँ पर कहाँ गए, ये दाऊद भाई की लोगों, मैं बॉलीवुड की, मैं अगर बॉलीवुड को एक्सपोज कर रही हूँ तो मैं बॉलीवुड की नहीं हूँ। मैं दाऊद, ये जो भाई हैं ना दुबई वाले, इनको मैं मुस्तकिल एक्सपोज कर रही हूँ, तो मैं उनकी औरत कैसे हो सकती हूँ? मैं उनके लोग कैसे हो सकती हूँ? आने वाले दिनों में मैं बॉलीवुड को एक्सपोज करने वाली हूँ यहाँ पर। कि ये कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें विभुर के लिए डर है कि भाई सीडी विभुर को कुछ ना कर दे। मैं क्यों करूँगी? विभुर को मुझे कुछ नहीं करना। वो अलग बात है कि 21 जनवरी को जो विभुर वादा करके बैठे हुए हैं कि सुशांत उनके चैनल पर आने वाले हैं, तो वो बहुत मुमकिन बात है कि वो कह देंगे कि सीडी ने मुझे मरवा दिया, सीडी ने मुझे मार दिया, सीडी ने मेरे साथ ये कर दिया, उसने वो कर दिया, इसलिए मैं ला नहीं सका। या फिर वो अलग बात है कि वो कहेंगे कि सुशांत कह रहे हैं सही समय नहीं, उन्होंने मुझे सीक्रेटली मैसेज भिजवाया है कि मैं उनके सारे चाहने वालों को ये बता दूं कि वो अभी नहीं सही समय पर आएंगे। सुशांत नहीं आने वाले उसके चैनल पर, सुशांत उसके पास है नहीं, वो किसी भी सुशांत की चीज़ से जुड़ा हुआ नहीं है। ये जो इतना फड़फड़ा रहा है ना आजकल, वो सिर्फ इसीलिए फड़फड़ा रहा है कि उसके जो मास्टर्स हैं ना वो एक्सपोज हो रहे हैं, तो वो इसलिए ये विभुर की सारी हरकतें कर रहा है। और मुझे विभुर के कहने से या कुछ भी बात करने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन 21 जनवरी को कुछ भी नहीं होने वाला। मुझे आप लोग हमेशा कह रहे होते हैं कि आप उसकी आवाज़ सुना दें, उसकी कोई तस्वीर दिखा दें या कुछ कर दें। मैं कहती हूँ ना सही समय नहीं है, मैं आप लोगों को कन्फ्यूज़ नहीं करना चाहती। आवाज़ सुना देंगे, आप लोग कहेंगे कि भाई वो तो मिमिक्री तो कोई भी कर सकता है। तस्वीर दिखा देंगे, कह देंगे कि भाई बॉडी डबल तो कोई भी हो सकता है। पीछे से दिखा देंगे, कहेंगे कि भाई पीछे से बैक दिखाइए, फ्रंट से तो नहीं दिखाया। चेहरा सामने का कोई भी होगा, सामने तस्वीर चेहरे की भी दिखा देंगे, कहेंगे भाई कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये तो वो है ही नहीं। तो मैं चीज़ों को कन्फ्यूज़ ही नहीं करने वाली। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है कि बिना ऑर्बिट पूरे किए और उन ऑर्बिट्स के प्रोसीजर के, ऑर्बिट पूरे होने के 3 ऑर्बिट पूरे होने के बाद भी एक प्रोसीजर होगा, उसके बिना गुजरे बिना वो कभी भी दुनिया के सामने नहीं आएगा। और वो ऐसे ऐलान करके नहीं आएगा पूरी दुनिया के सामने कि सुशांत वापस आ रहा है या मैं सुशांत हूँ। वो इस तरह से वापस नहीं आएगा। वो अभी भी अगर किसी जगह पर आकर अपने कैनवस के तौर पर किसी भी चीज़ को यूज़ करेगा तो वहाँ पर उस तरीके से नहीं लिखेगा जो उसका एक पैटर्न है या एक उसका स्टाइल है। वो कोई भी अगर बात करेगा इस तरह से नहीं करेगा। हर चीज़ चेंज होगी। पता नहीं यार, यानी बिल्कुल। और मेरा ना आज वैसे ही बहुत, जब हम एक्सपेरिमेंट से गुजर कर आते हैं ना, मेरा दिमाग बहुत ख़राब हुआ होता है ऑलरेडी। और मैं ये बातें, ये भाई कि वो ये कह रहा है, वो कह रहा है, मैं यार हिंदुओं को, इंडियंस को, दुनिया के किसी भी लोगों को मैं ये बात खुद कहती हूँ कि जो दुनिया होती है वो सबसे मासूम होती है। आप लोग बेवकूफ़ बन रहे होते हैं, आप लोगों को इमोशनल फूल बनाया जा रहा होता है, आप लोगों की जो वीक पॉइंट्स होते हैं उनको पकड़ के उनको किया जा रहा होता है। कि जैसे हिंदुओं को मुसलमानों के अगेंस्ट, मुसलमानों को किसी के अगेंस्ट, किसी को किसी के अगेंस्ट, या देश के अंदर कास्ट, एक कास्ट को दूसरी कास्ट के अगेंस्ट, किसी को किसी के अगेंस्ट, ये आप लोगों के साथ ये एजेंडा खेला जा रहा होता है। और विभुर यही काम कर रहा है इस वक्त। विभुर यही चाह रहा है कि मैं जो सच बोल रही हूँ या मैं जो भी इन्फॉर्मेशन दे रही हूँ वो लोग यही समझें कि मैं बकवास कर रही हूँ, ताकि उसके मास्टर्स एक्सपोज ना हो सकें। वो बॉलीवुड का हायर किया हुआ बंदा है, वो शुरू से आकर इस मूवमेंट को ख़राब कर रहा था। और फिर जब वो जेल गया और उसको हटा दिया गया, आप लोग देखते उसको जेल में क्या भीगी बिल्ली बना बैठा हुआ था। और अब ख़त्म उसकी, अब अभी कोई वो उसको सुशांत के सीक्रेट मैसेजेस नहीं आ रहे, कुछ भी नहीं आ रहा है। अभी वो कुछ दिन चुप रहेगा, फिर अब वो शुरू कर देगा। उसने जो करना है भाई, जो बात करनी करे, लेकिन मेरी नैरेटिव्स को चोरी ना करे और फजूल बकवास ना करे। बाकी आप लोग, मैं हकीकत में हमेशा ये मैं बात कहती हूँ कि अपने गट को सुने, अपने गट को समझें, और जो आपका गट आपको कह रहा है ना उस बात को माने। ठीक है? मैं नहीं कहती कि मेरी, एक मिनट, पता नहीं मुंह में क्या था। कभी कभी लगता है ना कि ज़बान में कोई चीज़ आ गई। ठीक है?
तो ये हो गई सारी बातें। और अब विभुर जो भी करता रहे कहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये मैं बता चुकी हूँ हैंड ओवर वाली बात और ये वाली। अगर इस चीज़ को लेकर आप कंफ्यूज हैं, उस वक्त केस उससे इसलिए छीना गया था कि वो उस वक्त एक दुनिया और दूसरी दुनिया के बीच का क्लैश था। अब जब सभी एक ही जगह की, तो ख़त्म। अब नॉर्मल तरीके से लाइफ गुजरेगी यहाँ पर, जैसे नॉर्मली होती है, जो प्रोसीजर होता है। और ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास इतनी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है और अभी इतनी सारी बातें हैं, ये खाली इसी केस के अंदर, सुशांत के केस के अंदर अभी बहुत सारे नाम आने हैं, बहुत सारी डिटेल आनी है, कई सारी चीज़ें क्लियर होंगी। पता नहीं कितनी लंबी वीडियो हो गई है। मुझसे ज़्यादा बोला भी नहीं जा रहा आज, क्योंकि इस वक्त हम, एक तो ये दोपहर का टाइम होता है, मैं दोपहर में कोई वीडियो नहीं करती। मेरी ऑलरेडी मेडिसिन का टाइम होता है। अगर मैं वो नहीं लूँ तो हमारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट्स होते हैं वो उनका इफेक्ट होना नज़र आना शुरू हो जाता है, हम लोग अटकना शुरू हो जाते हैं और बहुत कुछ होने लगता है। मेरा हार्ट बाकायदा तौर पर उसको ज़रूरत होती है हर 24 घंटे के अंदर डोज की, हैवी किस्म के। दूसरी बात ये कि मैं अभी 20 घंटे से मैं एक्सपेरिमेंट में थी और 22 घंटे के बाद मैं वापस आई हूँ यहाँ पर, तो 2 घंटे मुझे वापस लगे आने में। तो वैसे ही मेरा इस वक्त जो दिमाग है बड़ा ख़राब हुआ है। ठीक है, तो मज़ीद मैं आज कोई वीडियो भी नहीं करने वाली। और ये अच्छा चले, मैं एक करूँगी, प्रियंका ने जो अभी मैसेज किया है ना, सुशांत की जो बहन है, ट्विटर पे ट्वीट डाली है। खैर छोड़ें, पता नहीं क्या क्या मैं बोलती रही हूँ, लेकिन मेरा सब मूड बहुत ख़राब है वैसे। चलें ठीक है, बंद करते हैं। और मैं ये जो एक्सेंट से रिलेटेड ये वाली वीडियो होगी ना, कहाँ गई, ये मैं डालूंगी, तो इन दोनों बच्चियों को देख लीजिएगा, आपको समझ आ जाएगी। ये दोनों ये ऐसी अरबिक बोलती हैं, ये फुल इजिप्शियन एक्सेंट में अरबिक बोल रही है। डायलेक्ट इसका इजिप्शियन है और ये इराकी डायलेक्ट में अरबिक बोल रही है। अगर आपको ना पता हो ना जो अरबिक बोलते हैं, वो यकीन मान लेंगे कि ये दोनों इराकी और इजिप्शियन है। और अंग्रेज़ी जो ईरानी वाली, वो बिल्कुल अमेरिकन एक्सेंट में है। पता नहीं, छोड़े, मेरा दिल ख़राब हो रहा है। बाद में बात करते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।